हे एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो एक्चुअली में हमें लाइफ में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है, ना ही सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी। वेल, ऑथर डैनियल पिंक अपनी बुक ड्राइव में पुराने कैरेट एंड स्टिक मेथड को चैलेंज करते हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, और एक ह्यूमन सेंट्रेड मोटिवेशन मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, जिसके बाद आपका पर्सपेक्टिव स्पेशली मोटिवेशन से रिलेटेड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो, जो ट्रेडिशनल मोटिवेशन का बेस होता है ना, वो बेसिकली एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है, जैसे कि बोनस, ग्रेड या कई बार पनिशमेंट। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जो एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन होता है वो अंदर से आता है, जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन 3 चीजों पर डिपेंड करता है: ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस। एग्जाम्पल के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ले लीजिए, जो कोडिंग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पैशन के लिए करता है, सिर्फ पेचेक के लिए नहीं। रिसर्चर्स कहती है कि जब हम अपनी क्यूरियोसिटी या पैशन की वजह से काम करते हैं तो हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं और खुद को ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। इसलिए अगर आप अपने अंदर के मोटिवेशन को बनाए रखना चाहते हो तो वो एक्टिविटीज काम करो जो आपका पैशन है और जो आपकी वैल्यू से अलाइन करती है। फिर चाहे तो वो एक साइड हसल हो, कोई नया स्किल सीखना हो या कोई चीज में मास्टरी को अचीव करना हो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो एक्चुअली में आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कराता है। लेसन नंबर 2, ऑटोनॉमी, द फ्रीडम टू चूज। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस को ऑटोनॉमी पसंद होती है, मतलब अपने काम और लाइफ को लेकर डिसीजन लेने की फ्रीडम। ये ऑटोनॉमी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है काम को अपने तरीके से करने के लिए। गूगल ही एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां एम्प्लॉयज को 20% टाइम अपने पैशन प्रोजेक्ट पे काम करने दिया जाता है, और फिर इसी वजह से जीमेल जैसे इनोवेशंस आए। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपनी डेली लाइफ में ओनरशिप लेना सीखो। वर्क में या पर्सनल गोल में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज करने की हैबिट बनाओ। जब आप अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। लेसन नंबर 3, मास्टरी, द जॉय ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। मास्टरी का मतलब है किसी भी ऐसी स्किल या काम में बेटर होना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि मास्टरी अचीव करने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस, परसिस्टेंस और फेलियर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए सेरेना विलियम्स को देखिए। वो एक टेनिस लेजेंड तब बनी जब उन्होंने ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस की, अपनी गलतियों से सीखा और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते रहे। देखो, मास्टरी ना एक जर्नी है प्रोग्रेस की, ना कि परफेक्शन की। इसलिए आप भी पहले एक स्किल या एरिया चूज करो जिसमें आप एक्चुअली में ग्रो करके मास्टरी को अचीव करना चाहते हो। फिर उसे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करो। फिर भले से वो कुकिंग सीखना हो, राइटिंग को इंप्रूव करना हो या एक फिटनेस रूटीन को डेवलप करना हो, मास्टरी का प्रोसेस आपको हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर रखेगा। लेसन नंबर 4, पर्पस, कनेक्टिंग टू समथिंग बिगर। पर्पस का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे कोई बड़े रीजन का होना। ऑथर कहते हैं कि जब हमारी एक्शन किसी ग्रेटर कॉज में कंट्रीब्यूट करती है तब हमें डीप फुलफिलमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल, कंपनीज जैसे कि पैटागोनिया अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मिशन की वजह से अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। इसलिए अपने काम या हॉबीज को एक ग्रेटर पर्पस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। अपने आप से पूछो, मेरे एक्शंस का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। जब आप अपने गोल्स को एक मीनिंगफुल पर्पस से अलाइन करते हो तो क्लैरिटी और हैप्पीनेस दोनों मिलती है और आपके अंदर मोटिवेशन बना रहता है। लेसन नंबर 5, रीथिंकिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ऑथर क्रिटिसाइज करते हैं रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के ओवर यूज को। उनका कहना है कि यह अप्रोच क्रिएटिविटी और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम कर सकता है। इसे सोवर इफेक्ट कहते हैं, जो टॉम सॉवर के कैरेक्टर पे बेस्ड है। टॉम ने अपने फ्रेंड को फेंस पेंट करने के लिए ट्रिक किया बाय मेकिंग इट सीम फन। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड के बजाय ऐसे एनवायरनमेंट बनाएं
जो लोगों को नेचुरली एंगेज करे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल क्लासरूम को रिप्लेस करके अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस किया जाए तो स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के टॉपिक में एक्सप्लोर करते। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपने माइंडसेट को रिवॉर्ड को चेस करने की जगह प्रोसेस में एंजॉयमेंट ढूंढने की तरफ शिफ्ट करो। अपने लिए ऐसे पर्सनल चैलेंजेस सेट करो जो आपके टास्क को और भी ज्यादा एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाएंगे। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन जो आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन को बनाए रखेंगे। एक बार क्विकली सारे लेसन्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ट्रू सक्सेस का सीक्रेट है। दूसरा, ऑटोनॉमी आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है ग्रो करने के लिए। तीसरा, मास्टरी एक जर्नी है जो आपको कंटिन्यूसली बेटर बनाता है। चौथा, पर्पस आपके काम को एक ग्रेटर मीनिंग देता है। और लास्ट 5वां, रिवॉर्ड को रीथिंक करने का मतलब है प्रोसेस का मजा लेना। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको ड्राइव बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डैट वो भी इन लेसन को फॉलो करके खुद के अंदर एक ट्रू मोटिवेशन को हमेशा बनाए रखे। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अपने अंदर हमेशा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।